हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जम्मू एंड कश्मीर में रोहिंग्यों के घर मिला सबसे बड़ा सबूत है। चलो देखें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ किया है, पता किया है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। पर मैं ये सोच रही हूँ कि जम्मू कश्मीर में कहाँ से पहुंच गए ये लोग। देखने की बात है कहाँ से। बांग्लादेश मतलब बर्मा से देखिए, म्यांमार से क्रॉस करते हुए बांग्लादेश को करते हुए उधर से आ रहे हैं, इस इंडिया से, और चलते 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 ऊपर नॉर्थ में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो भाई? मुझे तो लग रहा है ये कोई सोची समझी साजिश या चाल चली जा रही है हमारे देश के अगेंस्ट। आई डोंट नो, मुझे तो यही इतनी लग रहा है। जबरदस्त माइग्रेशन की कहाँ से आ रहे हो? तो म्यांमार से क्या बात। सीधा जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में जा रहे हो। इतना इतनी migration कर इंटीरियर रहे हो तक हमारे घुस के ये सब करके। I don't know। मैं तो भैया ये तो लफड़ा रेड वाली बात अलर्ट है, रेड अलर्ट। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए दिल्ली में भी तो भरे पड़े हैं, वो भी हमने ये न्यूज सुनी थी। उनके लिए तो घर बनाए गए हैं, इतने बड़े बड़े इलीगल घर, इलीगल घर बना बना के उनको इतने बड़े बड़े घर दिए हुए हैं। भी इलीगल लोग होते हैं उनको अलग से बोलना चाहिए। ये आपका एरिया है, ये कैंप्स वगैरह आपके लिए हैं, आप इसी एरिया में रह सकते हैं। कोई इलीगल है वापस भेजो यार, इलीगल है तो यहाँ रखने का ना, वापस भेजो। धीरे धीरे करके वापस भेज आता है उनको, वापस भेजो। मगर पहले नॉर्मली इलीगल्स के लिए हर कोई जो है कंट्री वो अलग से बनाती है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि लोग हमारे देश में ऐसे हैं, पॉलिटिशियंस होंगे या कौन है, वो इन लोगों को इलीगली घर बना बना के इलीगल जगहों पे उनको रहने के लिए घर दे रहे हैं, वो भी उनके साथ मिले हुए हैं। मैं ये कह रही हूँ। चलो शुरू करते हैं वीडियो। रोहिंग्यों के अड्डों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस का 24 घंटे से ज्यादा हो गए लगातार जम्मू कश्मीर का चप्पा चप्पा जो है वो खंगाला जा रहा है। कहां जहां पर रोहिंग्या लोग जो है बसे हुए हैं, किन जमीनों पर हैं, किन की जमीनें हैं, वो मालिक कौन है, कब बसाया था, ये सारी जो बातें हैं ये निकलकर सामने आएंगी। इस वक्त हम जम्मू के नरवाल इलाके में हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कुछ रोहिंग्या जो लोग हैं वो हमारे पास है। सबसे पहले आपसे जानेंगे कैसे आए आप यहाँ पर, किसने लाया आपको? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ आए तो वैसे ही आ गए। हम वैसे कैसे आए? वैसे कैसे मतलब जहाँ थे आप क्यों आए अपना बांग्लादेश छोड़? वहाँ कैसे हमें ऐसे ही कुछ क्या मतलब खुशी वगैरह नहीं मिल रही थी, हम इसलिए यहाँ आ गए। तो आपको जम्मू कश्मीर ही क्यों मिला आने के लिए, किसी और इलाके में क्यों नहीं गए? हमें यहाँ ही अच्छा लगा, हम यहीं आ गए। कैसे तो यहाँ पर अब आ रहे हो, सारे आपके डॉक्यूमेंट है, सिम में भी है, फोन भी इस्तेमाल कर रहे हो, झुग्गियों में रह रहे हो, तो किसने आपको यहाँ पर पनाह दी? पना किसने, जैसे हम झुग्गी बैठे हैं, हम ऐसे ही किराया पर बैठे हैं इधर। नहीं, जिस जमीन पे आपकी झुग्गी है, वो जमीन जिसकी जमीन है वो तो आपके साथ होगा ना। हमारे साथ कुछ नहीं, वो किराया पर दे रहे हैं। हम किराया दे रहे हैं जमीन के। कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? हमें यहाँ 4 साल हो गए। 4 साल से रह रहे हैं। 4 तो सारे डॉक्यूमेंट आपके बने हुए हैं यहाँ पे? कौन से डॉक्यूमेंट? यूएन कार्ड है हमारे पास, सिर्फ एक ही यूएन कार्ड है। वो क्या होता है? यूएन कार्ड कौन सा? तो ये बता रहे हैं अपना यूएन कार्ड जो यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे रोहिंग्या ऐसे भी हैं जिनके पास आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, और वो वोट भी डालते हैं, राशन कार्ड भी है। तो पुलिस हरकत में है। हम इस वक्त जिस घर में है, आप देखिए किस तरीके से पुलिस के साथ हम लोग जा रहे हैं अंदर, और आपको बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर आज 24 घंटे से ज्यादा हो गया चप्पा चप्पा यहाँ पर पुलिस की तरफ से खंगाला जा रहा है, और पुलिस हर घर में घुसकर तलाशी जो है वो जब यूएन अटैक उसकी वजह से हो सकता है मिले में हो कई लोग इनके। तो यहाँ पर ये जो है इस ट्रंक में से क्या क्या निकलेगा, ये क्या इनके पास कागजात है, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा हो चुका है जब से ये छापेमारी जो है लगातार चल रही है। और इस वक्त भी हम एक ऐसी झुग्गी के अंदर आए हैं जहाँ पर इनका कहना है कि 4 साल से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो 10 से 15 सालों से भी यहाँ पर रह रहे हैं। इनके बच्चे हालांकि यहाँ पर जो है वो स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं। तो पुलिस अब सिर्फ इनके अड्डों तक सीमित नहीं है, सिर्फ इनके कागजात नहीं खंगाल रही है, पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि इनके कागजात किस अफसर ने बनाए, इनका वोटर कार्ड किसने बनाया, अगर राशन लोग इलीगली कैसे दे दिया इनको, अगर रोहिंग्या औरतों ने स्थानीय मुस्लिम लोगों से दक्षिण जैसे इलाके में, किश्तवाड़ जैसे इलाके में शादियां भी कर ली हैं, तो कौन मौलवी था जिन्होंने उनकी शादियां करवाई? तो आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है हर जगह चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा है। ये इनकी झुग्गियां हैं, ये इनका रसोई घर है, यहाँ पर ये रहते हैं, और किस तरीके से यहाँ पर इनका हर कोई कागज जो है वो खंगाला जा रहा है। मैं राजीव से कहूंगी, राजीव आप जरा जूम करके तस्वीरों में दिखाए कि ये जो इनके कागजात हैं
ये किसने बनाए हैं, और यहाँ पर जो सरकारी जो अधिकारी हैं कौन इनमें मिले हुए। बहुत सारे पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड भी पुलिस ने जो है वो जब्त किए हैं। और दक्षिण किश्तवाड़ जिस इलाके में की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पर 7 ऐसी रोहिंग्या महिलाएं हैं जिन्होंने स्थानीय जो लोकल मुस्लिम है उनसे शादी करी है। कई गर्भवती हैं और कईयों के बच्चे भी हो गए हैं जिनको कल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पूछताछ भी चल रही है और वो मौलवी भी नहीं बचेंगे जिन मौलवियों ने रोहिंग्या औरतों की शादी लोकल जो स्थानीय दक्षिण सब के मिले जो पड़े हैं। मुस्लिम लोग हैं उनसे करवाई थी। हालांकि ये भी हमने सुना है, किसी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने ये भी कहा है कि वो जो औरतें हैं वहां पर, वो उनके घर वालों ने 40-40 हजार रुपए में शादी कराने के उनसे लिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट जो है वो चल रहा है। ये छोटी बात नहीं है कि 10 से 15 सालों से रोहिंग्या जो है वो जम्मू में बसे हुए हैं, अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं। ये खाली जम्मू में थे, लेकिन अब जम्मू से ये डोडा, भदरवाह, किश्तवाड़, ये जो फारफ्लंग एरिया है, जो पहाड़ी इलाका है, वहां पर भी ये जाकर बस चुके हैं। तो ऐसा ये बड़ा रैकेट है कि अगर आपके वोटर कार्ड भी बने हैं, आपके आधार कार्ड भी बने हैं, तो कितने सरकारी अधिकारी, कितने सरकारी जो मुलाजिम हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। और कहां कहां अब पुलिस की कार्रवाई यहां खत्म नहीं होगी, बल्कि सरकार का अब ये बड़ा काम, बड़ी जिम्मेदारी सरकार की ये बन चुकी है कि ये भी पता लगाना है कूलर को भी देख रहे खोल के, शादियां करवा रहे हैं, बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, स्कूल में एडमिशन कैसे मिल रही है, और जिन जमीनों पे इनकी झुग्गियां हैं वो झुग्गियां बनाने की परमिशन कौन दे रहा है, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर है भाई साहब। यहाँ पर आप कोई भी बाहर का आदमी यहाँ पर रह नहीं सकते। हालांकि धारा 370 के हटने से पहले केंद्र के यहाँ पर जो कानून थे वो लागू नहीं होते, धीरे धीरे वो कानून लागू हो रहे हैं क्योंकि धारा 370 पूरी तरह से खत्म हो गई है। लेकिन धारा 370 हटने के तुरंत बाद ही जम्मू कश्मीर सरकार की जो हरकत में आई है, तो पहला उनका जो बड़ा एक्शन था वो रोहिंग्यों पर था। हालांकि साल 2017 से ही एक्शन चल रहा था, लेकिन बीच बीच में थमता रहा। और कठुआ के सब जेल में शरणार्थी कैंप बनाया है जहां पर 270 से ज्यादा रोहिंग्या जो है वो वहां पर बिठाए हैं। हालांकि सरकार के खजाने पर वो बहुत बड़ा बोझ बने हुए हैं क्योंकि उनका खाना पीना रहना सब सरकार कर रही है। लेकिन कठुआ सब जेल के बाद रोहिंग्या क्या वापस जाएंगे? क्या उनको वापस भेजने की कोई कार्रवाई शुरू होगी? वापस भेजना चाहिए जो इलीगल हमारे देश में आ रहे हैं। बांग्लादेश में हम खुश नहीं थे, हम बाहर खुश नहीं थे, इसीलिए जम्मू कश्मीर खुश नहीं था, क्या मतलब है? जम्मू कश्मीर में लाया किसने? इनको जम्मू कश्मीर का रास्ता किसने दिखाया? अगर ये आज सिर्फ जम्मू में बसे थे, फिर कश्मीर में बस गए, कल लद्दाख में बसेंगे, फिर भारत में बस जाएंगे, बस तो में दिल्ली तक पहुंचे हैं। ये देश के अगर ये फैल रहे हैं तो दीमक की तरह इनके जो परिवार बढ़ते जा रहे हैं। एक मुस्लिम साल 2011 में सिर्फ एक जो रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय का जो लड़का था वो पकड़ा गया था यहाँ पर। साल 2011 में वो पहले पकड़ा जाता है, फिर वो रेडी लगाता है, फिर वो सब्जी बेचता है, तो धीरे धीरे वो अपना परिवार लाता है। तो उस एक ने एक ऐसी दीमक लगाई कि आज जम्मू कश्मीर में दीमक की तरह जो रोहिंग्या समुदाय के लोग हैं वो फैल चुके हैं, और जिनको यहाँ से बाहर निकालने की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। बहुत बार कोशिश की गई, हालांकि यहाँ से खदेड़ा गया, जमीनें खाली कराई गई, यहाँ पे स्थानीय लोगों की जमीनें भी खाली कराई गई, लेकिन लाइट से देख रहे हैं वहाँ पे अंदर जाके अंधेरा है। मरने पे उतारू हो गए। उन्होंने कहा मर जाएंगे लेकिन यहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि जहां हम रहते हैं वहां पर भी हम सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं थे बांग्लादेश में, सुरक्षित नहीं थे अपने देशों में, तभी ये वहां से यहाँ आए। लेकिन लीगली आओ, कश्मीर में इलीगली आने का मतलब क्या बनता है? जम्मू कश्मीर में ही इनको बसाया किसने? बहुत सारे सवाल यहाँ तक कैसे पहुंच गए तुम? सरकारें थी उन पे खड़े हैं, क्योंकि बार बार आरोप लगे हैं। कांग्रेस में बार बार आरोप लगा है कि अपने वोट बैंक को बड़ा करने के लिए, वोट बनाने के लिए कांग्रेस जो थी उन्होंने इन रोहिंग्यों को यहाँ पर बसाया था। लेकिन 10 आए, फिर 100 हुए, 1000 हुए, कल लाख होंगे। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और सरकार से अब लोगों की यही उम्मीद है कि इन लोगों को अपने देश वापस भेजा जाए। लेकिन ये रोहिंग्या जो समुदाय के लोग हैं, इनसे हमने बात की, इनका यही कहना है कि यहाँ पर हम बेहद खुश हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगी कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? हम 2016 में आए। 2016 में आए, तो आप यही यहाँ क्यों आए? मतलब किसने भेजा? कोई तो होगा जो यहाँ तो कैसे पहुंच गए? कश्मीर में जाके बस जाओ। हम लोग को किसी ने नहीं बताया, हम लोग मजबूरी से आए हैं। वहाँ पास में रहना था, यहाँ तो कैसे आ गए? बांग्लादेश से आए, लेकिन बांग्लादेश से सीधा जम्मू कश्मीर ही आके बस गए। हम लड़ाई होने से पहले आ गया। हम लोग को उधर, मेरा एक भाई था जेल में बर्मा में, उनके तकलीफ से हम लोग इधर आ गया। बर्मा में आपका भाई जेल में था? तो वहाँ पे ही रुकोगे ना तुम, पास ही। आप यहाँ आ गए, तो आपके साथ और कितने लोग आए? हमारे साथ कोई नहीं है, सिर्फ हमारा घर वाला और मैं बच्चा हूँ, ये आया। आपके माँ बाप सारे के साथ रह रही है? बांग्लादेश में है, वो बांग्लादेश वाला ने लाया है मेरे को। आप अपने पति के साथ यहाँ आए?
वापस बांग्लादेश गई जब से यहाँ आई है? मैंने एक बार माँ पापा को देखने गया था। देखा, अभी यहीं बसने का इरादा है? नहीं, जब हमला अपना माहौल ठीक हो जाएगी हम जाएंगे वापस। यहाँ रहने के लिए नहीं आया, जान बचाने के लिए आया मैं। बिल्कुल, तो ये अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। पेरेंट्स वहाँ पे हैं, उनकी जान को नहीं है। बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। इनका कहना है कि जब हालात वहाँ पर ठीक हो जाएंगे बर्मा में, तो फिर ये वापस चला जाए। कोई नहीं जाएगा। तो एक और महिला हमारे साथ जुड़ी है, मैं इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी। आप भी यहाँ पर आए हैं, लीगली आओ, कितने सालों से यहाँ ऐसे को मतलब नहीं बनता। आंसू क्यों बहा रही हैं आप? हम इधर आई 9 साल हुई, इधर आई अष्टता से रहती 9 हूँ। साल। हमने 9 उधर मेरे साल से भाई भी गोली मार दिया बर्मा में, इसलिए आई, मजबूरी से आई। कौन से साल की बात है ये? मैंने आई 9 साल आई, पता नहीं किसके साथ में आई, मैंने पढ़ा लिखा भी नहीं है। आप पढ़े लिखे नहीं है, आपको ये भी नहीं पता आप किसके साथ आई थी? मैंने आई कोतागी, इधर शादी कर लिया, मेरे हस्बैंड के साथ रहती हूँ, मेरे साथ बच्चा भी है नहीं है, हम अपने कमा के खाते हुए ऐसे। तो शादी किसके साथ की है? यहाँ के लोकल? नहीं, मेरे बर्मा वाला का। बर्मा वाले के साथ ही आपने शादी कर ली है? जी। कितने साल हो गए शादी को? शादी होगी 8 साल तो होगी। आपके जो इधर डॉक्यूमेंट सब बने हुए हैं? नहीं बनी, सिर्फ बर्मा वाला का कार्ड बनी है। तो सभी ने यहाँ पर वो अपना कार्ड बनाया है जो एक रजिस्ट्रेशन कार्ड है, लेकिन इनका भी यही कहना है कि आई कैसे थी पता नहीं चला। भाई ऐसे कैसे होता है, पता ही नहीं कैसे आई हूँ। इनका कहना है कि जब अजीब सी आंसर्स हैं। वापस चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से जम्मू कश्मीर से जाने का नाम अभी कोई नहीं ले रहा है। सरकार की एक पहल है कि यहाँ से इनको वापस भेजना है, लेकिन अभी बहुत साल हो गए हैं। कठुआ सब जेल में शरणार्थी कैंप बनाया है रोहिंग्या का, जहाँ पर 270 से ज्यादा रोहिंग्या रह रहे हैं। हालांकि ये भी हुआ था कि वहां पर उन्होंने पुलिस पर बार बार हमला भी किया कि उनको बाहर निकाला जाए। तो बहुत सारी मुश्किलें जम्मू कश्मीर पुलिस को भी आती हैं जब इनको संभालना होता है। आज यहाँ पर इनकी तफ्तीश हो रही है, इनके कागजात खंगाले जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें मैं बताना चाहूंगी। ओवरऑल मैं राजीव से कहूंगी, राजीव इनका रहन सहन दिखाएं। ये रसोई घर है, यहाँ पर ये रहती हैं, यहीं पे एक झुग्गी में इनका कमरा है। यहीं से अभी जो पुलिस के जो अधिकारी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने इनके जो है ट्रंक वगैरह जो है इनके खंगाले हैं, सारे कागजात इनके देखे। आप देखिए इस तरीके से यहाँ पर बसे हैं। पहले कच्चा था, फिर पक्का था, फिर पक्के हो जाते हैं, फिर ऐसे लोग यहाँ पर बस जाते हैं। तो ऐसे में इनको यहाँ से निकालना सरकार के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर इनके बहुत सारे कागजात ऐसे बन चुके हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड बन चुके हैं, यहाँ तक कि डोमिसाइल भी बन चुके हैं। बहुत सारे पैन कार्ड, आधार कार्ड जो है वो लोगों ने जो है आधार कार्ड और पैन कार्ड लोगों ने मिल गया किसी के साथ। बहुत सारे आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है वो लोगों से जब्त किए गए। लेकिन सवाल ये है कि अब रोहिंग्या मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं वो यहाँ के स्थानीय मुस्लिम लोगों से शादियां कर रही हैं, फिर उनके बच्चे भी हो रहे हैं। तो डेमोग्राफी में क्या कोई बदलाव, क्या नया लाना चाहते थे? क्या कोई किसी की प्लानिंग थी? क्या प्लानिंग से यहाँ पर रोहिंग्या को बसाया गया है? हालांकि बार कांग्रेस पे लगे हैं, लेकिन अब सरकार भाजपा की है और बीजेपी सरकार से लोगों को बेहद उम्मीद है कि यहाँ पर इन लोगों को ना बसाया जाए। बेशक धारा 370 हटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विदेशी भी अब जम्मू कश्मीर में लगेंगे, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं खतरा बन सकते हैं। ऐसा यहाँ के लोग भी मानते हैं, सरकार भी मानती है, यहाँ के नेता भी मानते हैं कि इन लोगों का यहाँ पर रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। यार शॉकिंग है। मुझे तो ये शौक लग रहा है, जैसे मैंने पहले बोला कि वहां से कहाँ जम्मू कश्मीर में पहुंच गए हैं। ये कांग्रेस और इन सब की चाल थी कि ऐसे जगह जगह लोगों को बसा रहे हैं, वोट बैंक के लिए इनको बसाई जा रहे हैं। और देखिए गवर्नमेंट को साफ साफ करना चाहिए, जो इलीगली इंडिया में आए हैं उनको अलग से एरिया दीजिए ना भाई, वापस भेजो, एरिया भी नहीं। क्योंकि एक तो होता है कि पहले ह्यूमैनिटेरियन किसी ह्यूमन बीइंग है उसके लिए पहले आप अलग से एक रिफ्यूजी एरिया बनाइए, उनको वहाँ रखिए और धीरे धीरे उनको वापस भेजिए उनके देशों में, जिनको बहुत और वो अपने देशों में इससे नहीं जा पाएंगे क्योंकि बर्मा जो है वो उनको प्रोसिक्यूट करता है। बांग्लादेश ने बोला हम कुछ नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली ये होगा कि रिफ्यूजीज जो पाकिस्तान भेज दो उनको, इवेंचुअली रिफ्यूजीज को आपको रिलोकेट करके वहाँ भेजना पड़ेगा जहाँ पे आप कुछ कर सकते हैं उनको और बोल सकते हैं कि वापस जाओ। अब हर जगह यही प्रॉब्लम है कि जो इलीगली आता है उसको वापस भेजा जाता है उसकी कंट्री में, तो इवेंचुअली डिपोर्ट होंगे और डिपोर्ट होके वापस उसकी कंट्री में भेजा जाएगा। नहीं, और मैं ये कह रही हूँ कि ये कह रहे हैं ना कि उनको कोई कैंप में लगाओ, वही तो न्यूज में बता रहे हैं अभी कि कैंप में करो। वो पुलिस को अटैक कर रहे हैं कि हमें बाहर निकलना है, हमें अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करता है तो भैया पकड़ा जाएगा, जेल जाएगा। देखो तो सही। और अब उन्होंने ये क्या कर दिया है कि यहाँ के लोगों के साथ शादियां कर करके मिक्स होते जा रहे हैं। और भी सिचुएशन, मतलब 11-11 साल 9-9 साल से बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो 9-9 11-11 साल से बैठे, वो कहाँ से वापस चले जाएंगे? इम्पॉसिबल है यार जाना। नहीं जी, जो इलीगल आया है तुम जब भी हो क्या हो,
किसी भी कंट्री की बात कर रही हूँ मैं, खाली इंडिया की नहीं, जो नहीं, जिस illegal कंट्री तो में सिंपल इलीगल है ये उसको होता तो है, भेजना उसे चाहिए। अपनी कंट्री में वापस रिपोर्ट किया जाता है। उसी टाइम करो। अब तुम्हारे को वहां पे प्रॉब्लम्स है तो करेक्ट चैनल से आओ, प्रॉपर आओ। इंडिया अगर चाहेगा या वो देश चाहता है तुम्हें लाना, वो तुम्हें लाएगा। ऐसे ही लीगल आके फिर बोलो, ये तो बिल्कुल गलत है यार, बिल्कुल गलत। और हमारे देश में आगे प्रॉब्लम्स कम है क्या, जो अब हम और प्रॉब्लम्स ले लें अपने ऊपर? तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।